नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 14 के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं, वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा ना होना उस क्षेत्र में सूखा लाता है। अत्यधिक वर्षा से डैश आती है, अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है? तो हमें आप बताना है कि कौन सा वाष्पन के कारण है और कौन सा संघनन के कारण है। ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना संघनन है। गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना वाष्पीकरण है। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना संघनन है। गीले कपड़े से पोंछने के बाद शाम पर कुछ समय बाद सूख जाता है, वाष्पीकरण है। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना वाष्पीकरण है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? वायु में जल वाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है, यह असत्य है। ख, जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता, यह भी असत्य है। जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, यह सत्य है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है, यह असत्य है। वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती हैं, यह सत्य है। मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, तापमान बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ती है। जब हम अंगीठी या हीटर के पास कपड़े सुखाएंगे तो इसमें जल के कणों का वाष्पीकरण तेजी से होगा, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। कारण बताओ। अब वायु में उपस्थित जलवाष्प जल की ठंडी बोतल के संपर्क में आने से संघनित हो जाती है और जल की बूंदें के रूप में वह बोतल की बाहरी सतह पर बैठ जाती है। यह जल की बूंदें ठंडी बोतल की अंदर की नहीं है, बल्कि जो जलवायु में जल है वह जो जलवाष्प के रूप में मौजूद होता है वही हमें संघनित होकर बोतल की सतह पर दिखाई देती है। प्रश्न 6, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं, समझाइए। जब हम लेंस पर फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है जिसमें जलवाष्प की भी मात्रा होती है। यह जलवाष्प लेंस पर जब पड़ती है तो क्योंकि जो लेंस है वह ठंडा होता है, वह अपने पर पड़ने वाले जलवाष्प को संघनित कर देता है, जिससे वह गीला हो जाता है और हमें लेंस पर जो है वो भीगा हुआ दिखता है। बादल कैसे बनते हैं हमने पढ़ा था। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ ऊपर की ओर जाते हैं, ताप जो है वह कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें जो उपस्थित जलवाष्प है वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जल कणिका कहते हैं। ये ही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार बादलों का निर्माण होता है। सूखा कब पड़ता है? मृदा से वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगातार जल की कमी होती रहती है और जब बहुत लंबे समय से वर्षा ना हो और जिससे मृदा की नमी में भी कमी आ जाए, क्योंकि वर्षा ना होने से मृदा में जल वापस नहीं आ पाता है, इसलिए मृदा यानी मिट्टी सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में भी जल का स्तर कम हो जाता है, गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है। इसी अवस्था को हम सूखा पड़ना कहते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।